यशवंत, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। यशवंत, आप छाछ पीते हैं? छाछ? छाछ? हाँ, छाछ पीते हैं? बना के पीता हूँ, बहुत खुशी से पीता हूँ। ओके, तो क्या फूंक फूंक के पीते हैं उसको भी? ऐसा है माना कि छाछ पीने का धर्म ही है कि उसको फूंक के ही पीना चाहिए। जो लोग फूंक के नहीं पीते हैं वही मुंह जलाते हैं और बाद में कहते हैं पता नहीं कैसे मुंह जल गया। इसलिए हम हमेशा से कहते रहे हैं कि छाछ जो है उसका फेना केवल और केवल वोट शेयर तक सीमित है। हाँ। उसके ऊपर सीटों के आकलन में अगर आप जाएंगे तो मुंह जलाएंगे, इसलिए उसमें नहीं जाना चाहिए। जितनी जितनी जो सीमा है सर्वे के विज्ञान की, अपने को वहीं तक सीमित रखना चाहिए। हाँ। और मानक इसीलिए हमने इस बार समय भी लिया, क्योंकि हमने इस बार आग्रह नहीं दुराग्रह किया इस बात का कि जो मार्जिनल सीट्स हैं उनको जबरदस्ती हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डिक्लेयर करने का कोई अर्थ नहीं है, उनके बारे में अनुमान लगाने का कोई अर्थ नहीं है। कल हमने झारखंड के लिए बोला कि 20 सीटें वहां पे हमें मार्जिनल लगी, हमने उनको आकलन में अपने नहीं लिया। हालांकि हमारे भी आकलन में जो बची हुई सीटें हैं उसमें एक स्लाइट एडवांटेज एनडीए को है, लेकिन केवल स्लाइट है। स्लाइट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर हेमंत सोरेन ने बहुतायत में हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से ट्राइबल वोट्स, जो आदिवासी वोट हैं उन इलाकों में, और अपने आदिवासी मतदाताओं को लिया है। बीजेपी की बढ़त अर्बन इलाकों में और सदान वोटर्स में है, लेकिन इसी से थोड़ी सी समस्या बीजेपी की ये होती है कि चूंकि उनकी अर्बन सीटें वो इतने लंबे मार्जिन से जीतते हैं कि राज्य के लेवल का जो वोट शेयर है उनके लिए स्क्यूड हो जाता है। और अक्सर जब आप राज्य के लेवल के वोट शेयर को आप देख करके राज्य की कल्पना करना चाहते हैं तो वैसी कल्पना आती नहीं, जैसा कि लगता है कि अरे बीजेपी को तो 3% वोट ज्यादा मिल रहा है तब तो एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोलाहान में उधर की तरफ तो बहुत टाइट है मुकाबला। मुझे लगता है चंपई सोरेन जी के आने से बीजेपी का वोट शेयर वहां बढ़ा है, लेकिन जहां तक संथाल परगना का सवाल है वहां पे हेमंत सोरेन एक तरफा लीड लिए हुए हैं और पलामू की तरफ बीजेपी की बहुत जबरदस्त लीड है। तो एक आप इसे कहें कि जो सच्चाई है राजनीतिक समीकरणों की वो ये है, ओवरऑल में बीजेपी का राज्य के लेवल पे वोट शेयर ज्यादा आएगा, लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं है कि वो वन साइडेड स्वीप में परिणत होगा। ऐसा होने की संभावना कम मतलब है। यशवंत, कांटे की टक्कर है दो जगहों पे। ठीक है, अगर इसको आसान शब्दों में फिर से कह दूं तो झारखंड में आपका सर्वे 36 सीटें एनडीए को दे रहा है और 26 सीटें इंडिया गठबंधन को दे रहा है। 19 सीटें ऐसी हैं जिन पर आप कुछ कहने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, लेकिन स्लाइट एज वहां पर एनडीए को है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही तरीके से इसे कहा। और वो 19 सीटें जो हैं वहां पे हमें फूंक के पीने की बात नहीं है, हम छाछ पी ही नहीं रहे। लेकिन उसमें से हमने मना कर दिया कि हम वहां छाछ नहीं पीएंगे। हाँ वही तो मतलब ये हो गया जो विजय जी भी कह रहे हैं। मेरे मन में भी यही सवाल था कि अगर मान लीजिए जहां पर आप एनडीए को स्लाइट एज बता रहे हैं 19 सीटें, अगर वो एनडीए की तरफ चली जाती हैं तो ये 55 सीटें हो जाती हैं। फिर 81 में से 55 एनडीए को बहुत बड़ा बहुमत आ सकता है। मानक सामान्यतः जो मार्जिनल सीट्स होती हैं वो सामान्यतः उसी प्रपोर्शन में बढ़ती हैं जिस प्रपोर्शन में वोट शेयर या बाकी चीजें गई हैं, लेकिन इसके उलट हमने कई इलेक्शन ऐसे देख लिए हैं मानक जिसमें ये एक तरफा जाती हैं, बल्कि कई बार तो लो वोट शेयर वाले की तरफ भी एक तरफा गई। मतलब वोट और सीट की उलटबासी भी हमने देखी है कई चुनावों में। इसलिए अगर आप मुझसे एक सामान्य रूप से पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि ये प्रपोर्शन वही जाना चाहिए जिन प्रपोर्शन में अभी तक बची हुई सीटें बटी हैं। लेकिन अगर ये एक तरफा हो जाए तो मैं कोई आश्चर्य नहीं होगा, और एक तरफा जरूरी नहीं है कि एनडीए के ही पक्ष में हो। मैं ये भी बार बार साफ करना चाहता हूं।